हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोगों को लेकर के आया है, जो कि न्यूमेरिकल टाइप्स का है। और इसमें आप लोगों से क्या पूछा जाता है बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर दो क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है पहला कि सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। मतलब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि अभिक्रिया की जो 99.9% पूर्ण होने के लिए जो लगा समय का अर्ध आयु काल होता है, यानी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन जो होती है वो 10 गुना होती है। कितना परसेंट पूर्ण होने में? 99.9%। ध्यान से देखना पूरे वीडियो को, बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ पर हम लोगों को जानते हैं बच्चों, हम लोगों को पता है अर्ध आयु काल। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोगों को अर्ध आयु काल पता है। अर्ध आयु काल होता है टी हाफ। जब हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन कोई हमारे पास अभिक्रिया हो रही है, मान लो ये हमारे पास इसके पास 10 मोल है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है अभिकारक का जो प्रारंभ में सांद्रता है 10 मोल है। तो बच्चों, जब हमारे पास अभिकारक का 5 मोल बचेगा किसी टाइम पर, अभिकारक का जब 5 मोल बचेगा 10 मोल से, तो उस समय जो हमारा होगा समय वो टी हाफ होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे अर्ध आयु काल। मतलब कि जब ये हमारे पास रिएक्शन होगी तो हमारे पास जब ये अभिकारक की पहले 10 मोल सांद्रता थी, तो जब 10 मोल से 5 मोल सांद्रता, यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जब आधी रह जाएगी, तो उस समय को हम लोग बोलेंगे टी हाफ। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्ध आयु काल। ओके, बातें क्लियर है? इसका प्यारा सा फार्मूला होता है 0.693 अपान में के। ओके, सो के को हम लोग इस साइड भेज दें, सो के इजकल टू 0.693 अपान में टी हाफ। सो दिस इज समीकरण नंबर 1। ओके, तो हम लोग समीकरण 1 मान ले रहे हैं। बच्चों, हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं प्रथम कोटि। ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा। प्रथम कोटि मानो, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ध्यान से देखना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बच्चों, अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो हमारे पास आर नॉट जो है, ठीक है, आर नॉट क्या बच्चों? ये हमारे पास है रिएक्टेंट 100% है। आर नॉट मतलब जब हमारे पास सांद्रता जो है, सांद्रता किसकी? आर नॉट क्या है? रिएक्टेंट। आर से रिएक्टेंट, और जीरो मतलब क्या है? नॉट जीरो मतलब है कि जब हमारे पास जो हमारे पास टाइम था वो ज़ीरो था। तो जब टाइम हमारे पास ज़ीरो था तो हमारे पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो 100% थी। समझ में आ रही है? अब बोल रहा है कि अभिक्रिया के 99 पॉइंट पूर्ण होने से, यानी बच्चों कि जब हमारे पास आर नॉट माइनस आर टी, जब हमारे पास टी समय पर, जैसे हमारे पास आर नॉट क्या है? 100 था, और यहाँ पर आर टी क्या है? मतलब कुछ समय बाद यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, यानी बच्चों 99.9 हो गया कुछ समय बाद। तो उसके लिए लगा समय जो अर्धायु काल का 10 गुना होता है, उसके लग इतने के लिए लगा जो हमारे पास टाइम होता है, समय होता है, वह अर्ध आयु काल यानी टी हाफ के 10 गुना, यानी टी हाफ इंटू 10। यही हम लोगों को प्रूफ करना है बच्चों, 10 गुना होता है। तो सिंपल हमने आर नॉट क्या माना कि 100%। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग ले रहे हैं शुरुआत में तो वह तो 100% होगी, उसकी कंसंट्रेशन पूरी होगी बच्चों। लेकिन कुछ समय बाद, सपोज टी टाइम बाद, ठीक है ना, इसमें कितना आया? तो पहले इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल में हमारे पास ये था, फाइनल में हमारे पास ये बचा। तो इनिशियल में हमारे पास हमने माना 100 क्योंकि शुरुआत में 100 ही रहेगा कोई चीज़,
100 कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। और यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर हमारे पास बोल रहा है कि अभिक्रिया के 99.9 पूर्ण होने में, यहाँ पे इतना पूर्ण हो गया तो हम लोग फाइनल मतलब फाइनल यहाँ तक पहुँचा। तो इनिशियल माइनस फाइनल यानी प्रारंभिक माइनस बाद वाला, तो 100 माइनस 99.9। अब यहाँ से हमारे पास आ गया है 0.1, ये हमारे पास क्या आ गया, आर नॉट माइनस आर टी। आर नॉट माइनस आर टी जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास हो गया 0.1, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, फॉर्मूला हम लोगों को पता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग फॉर्मूला को जानते हैं, के इक्वल टू यानी रेट कांस्टेंट जो होता है 2.303 बटे में टी, यहाँ पर लॉग 10 वेज आर नॉट बाई आर नॉट माइनस आर टी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुटअप कर देंगे बच्चों। हमारे पास क्या है, के इक्वल टू 2.303 अपान टी हमारे पास है, लॉग है, लॉग यहाँ पर है, लॉग में हमारे पास हो जाएगा आर नॉट की वैल्यू है 100, आर नॉट माइनस टी, आर नॉट माइनस टी हमारे पास आर नॉट माइनस 99.9। सो के इज इक्वल 2.303 पान में टी लॉग 10 वेज, ठीक है, लॉग 10 वेज। ऊपर में हमारे पास है 100, नीचे में हो जाएगा 0.1। हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दशमलव हटाएंगे, ठीक है, दशमलव जहाँ पर हम लोग दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों। सो के इक्वल टू 2.303 बटे टी लॉग 10 वेज, ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर वाले में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ऊपर में हमारे पास सिंपल जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1000, ठीक है, 1000 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303 बटे में टी लॉग 10 पे पावर 3, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं 2.303 दिखाई दे रहा है ना। चलो लॉग इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लॉग 10 बेस, ठीक है। अब ये जो पावर होता है ना, ये आगे चलाता है, तो ये होता है लॉग 3 लॉग 10, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 लॉग 10 हो जाएगा। अब सिंपल हम लोग यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। अब देखो, अब हम लोग के इक्वल टू 2.303 बटे में टी इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये यहाँ से log 10 का मतलब 0, ये समझ लेना, सॉरी 0 बोल रहे हैं 1 होगा, ठीक है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के 3 इंटू 1 ही हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 3 बचा, 3 इंटू 1 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इतना। अब हम लोग यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 दुआएँ 6, 3 त्रिक्का 9, 0, 3 त्रिक्का 9 बटे में टी, दिस इज समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखना समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो 0.693 अपान में टी हाफ ये हमारे पास है, ठीक है, ये इज इक्वल हो जाएगा 6.909 के टी। सो टी को अगर हम लोग इस साइड लेके आएंगे हमारे पास क्या बचेगा 6.909 बटे में 0.93, ये इससे जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9.9 आएगा और इंटू हमारे पास यहाँ पर टी हाफ है, ठीक है। तो देखो टी जो है लगा समय जो है हमारे पास 9.9 मतलब लगभग, ठीक है 10, यही बोला है ना कि अर्ध आयु काल यानी टी हाफ का क्या होता है बच्चों, टी हाफ का 10 गुना होता है, 10 गुना होता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास प्रूफ हो गया बच्चों कि
तो अगर यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आज का ये वीडियो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है तो दोस्त, हमने आज के इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन किया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक ही क्वेश्चन किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज का ये वीडियो समझ में आ गया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।